हेलो स्टूडेंट, मैं हिमांशु चौबीसा एग्री स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हरी खाद। आज हम इसी क्लास के माध्यम से हरी खाद के बारे में चर्चा करेंगे। हरी खाद कैसे बनती है, किन फसलों से बनती है, बनाने की विधियाँ क्या है, किस प्रकार से बनाई जाती है, इन सभी बातों को आज इस क्लास के माध्यम से चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। दलहनी तथा अदलहनी फसलों को हरी अवस्था में मृदा में जीवांश पदार्थ एवं पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से खेत में जुताई कर दबाने की प्रक्रिया को हरी खाद कहते हैं। डेफिनेशन हरी खाद की, दलहनी तथा अदलहनी फसलों को हरी खाद में हरी अवस्था में मृदा में जीवांश पदार्थ और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से खेत में जुताई कर दबाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हरी खाद कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हरी खाद के लिए प्रयुक्त फसलों का मृदा में अपघटन होता है, जिसके फलस्वरूप मृदा में जीवांश पदार्थ व विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है। हरी खाद के लिए प्रयुक्त फसलें जो होती हैं उनका अपघटन होता है, विच्छेदन होता है, जिसके फलस्वरूप मृदा में जीवांश पदार्थ व विभिन्न पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है वो बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हरी खाद के प्रयोग से मृदा की रासायनिक, भौतिक व जैविक दशाओं पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। जो मृदा की रासायनिक, जैविक और भौतिक दशाएं होती हैं उन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हरी खाद सस्ती, सर्वोत्तम और मृदा उर्वरता बनाए रखने के लिए उपयुक्त जीवांश खाद है। हरी खाद सस्ती, सर्वोत्तम और मृदा जीवांश खाद है जो मृदा की उर्वरता को बनाए रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हरी खाद में पाए जाने वाले पोषक तत्व इसके बाद उगाई जाने वाली फसलों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जो हरी खाद में पाए जाने वाले पोषक तत्व है उसके बाद यदि हम कोई फसल उगाते हैं तो उसे आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। नेक्स्ट है, हरी खाद बनाने की विधियाँ। भारत में विभिन्न राज्यों की जलवायु और मृदाएं अनेक प्रकार की होती हैं। जलवायु और मृदा के अनुसार ही खाद विभिन्न प्रकार से बनाई जाती है। जो जलवायु होती है और मृदा होती है उसके अनुसार, उसके आधार पर विभिन्न प्रकार की मृदाएं बनाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तरी व पश्चिमी भारत में हरी खाद की फसल उसी खेत में उगाकर दबाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्वी व मध्य भारत में हरी खाद की फसल मुख्य फसल के साथ बुआई कर तैयार की जाती है। जो पूर्वी व मध्य भारत है उसमें हरी खाद की फसल होती है, उसे मुख्य फसल के साथ बुआई कर तैयार की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिणी भारत में हरी खाद की फसलों को खेत की मेड़ों पर उगाया जाता है। जो पालियाँ होती है, हमारी भाषा में पालियाँ कहते हैं, उन पालियों पर उगाया जाता है। यहाँ पेड़ व झाड़ियों की कोमल टहनियाँ, शाखाएं व पत्तियों को इकट्ठा करके मृदा में दबा देते हैं। नेक्स्ट है, हरी खाद बनाने की निम्न विधियाँ। फर्स्ट विधि है, खेत में हरी खाद की फसल उगाकर मृदा में दबाना। इस विधि में हरी खाद बनाने के लिए जिस खेत में हरी फसल उगाते हैं उसी खेत में पलटकर दबा देते हैं। इस विधि में क्या करते हैं, हरी खाद बनाने के लिए जिस खेत में हरी जो खाद की फसल उगाते हैं उसी को खेत में पलटकर दबा देते हैं। इस विधि में हरी खाद के लिए दलहनी या अदलहनी फसल की बुआई की जाती है। कौन सी फसल की बुआई की जाती है? दलहनी या अदलहनी फसल की बुआई की जाती है। फसल उन्हीं क्षेत्रों में उगाते हैं जहाँ सिंचाई की सुविधा हो। जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं होती है वहाँ इन फसलों को नहीं उगाते हैं। नेक्स्ट है, नमी अभाव क्षेत्र में हरी खाद की फसल न तो वृद्धि कर सकती है और न ही दबाने पर सड़ पाती है। यदि जो मृदा होगी उसमें यदि नमी नहीं होगी तो ना ही वो फसल उग पाएगी और ना ही उसमें सड़ पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, हरी खाद है तो शीघ्र पकने वाली जैसे ढेंचा, ग्वार, मूंग, उड़द, सनई, लोबिया आदि की बुआई कर पुष्पावस्था में खेत में दबा देते हैं। जो हरी खाद के लिए शीघ्र पकने वाली फसल कौन कौन सी है ध्यान में रखना। ढेंचा, ग्वार, मूंग, उड़द, सनई, लोबिया आदि की फसल कर पुष्पावस्था में उसे खेत में दबा देते हैं। नेक्स्ट है, इन फसलों को विशेष ध्यान दें।
दूसरा नंबर है हरी खाद की हरित पर्ण विधि। इस विधि में पेड़ों व झाड़ियों की कोमल शाखाएं, टहनियाँ व पत्तियां अन्य खेत या क्षेत्र से तोड़कर वांछित खेत की मृदा में जुताई कर दबा देते हैं। जो झाड़ियाँ होती हैं उनकी कोमल शाखाएं, टहनियाँ व पत्तियां अन्य खेत या क्षेत्र से तोड़कर लाकर वांछित खेत की मृदा में जुताई कर उसे दबा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पौधों के कोमल भाग में थोड़ी नमी होने पर भी वह सड़ जाते हैं। यदि पौधों के कोमल भाग में थोड़ी सी भी नमी होगी तो वह जो खाद, जो झाड़ियाँ व टहनियाँ होगी, पत्तियाँ होगी, वो सड़ जाएगी। इस विधि से हरी खाद उन क्षेत्रों में बनाते हैं जहाँ की वार्षिक वर्षा कम होती है। इस विधि का उपयोग वहाँ करते हैं जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा कम होती है। नेक्स्ट है इस विधि में अन्य खेत में उगाई गई हरी खाद की फसल को काटकर वांछित खेत में डालकर मृदा में दबा देते हैं। जो अन्य खेत में उगाई गई हरी खाद है उसकी फसल, उस हरी खाद की जो फसल है उसे काटकर वांछित खेत में डालकर मृदा में दबा देते हैं। नेक्स्ट है मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर इन पत्तियों की मृदा के अंदर दबा देते हैं। जो मिट्टी पलटने वाले हल होता है उसकी सहायता से इन पत्तियों को मृदा में दबा देते हैं। नेक्स्ट है इस प्रकार की पत्तियां दलहनी व अदलहनी दोनों प्रकार के पौधों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यदि इस फसल की जो पत्तियां होती है वो दलहनी व अदलहनी दोनों प्रकार की पौधों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण देख लीजिए, इसके उदाहरण महत्वपूर्ण है। उदाहरण है सुबबुल, करंज, सदाबहार, अमलताज, सफ़ेद आँख आदि। ये जो फसल है इन्हीं फसल को उगाकर उनकी पत्तियों को दबा देते हैं जिससे खाद तैयार होती है। कौन से क्षेत्रों में दबाते हैं? जहाँ पर वार्षिक वर्षा कम होती है। नेक्स्ट है हरी खाद की फसल के आवश्यक गुण। हरी खाद की फसल में कौन कौन से आवश्यक गुण होने चाहिए? फसल शीघ्र बढ़ने वाली होनी चाहिए। फसल में पत्तियां व शाखाओं की संख्या अधिक हो जिससे प्रति हेक्टेयर अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ मिलाए जा सकते हैं। फसल शीघ्र पकने वाली होनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है फसल में पत्तियों व शाखाओं की संख्या अधिक हो। पत्तियों व शाखाओं की संख्या अधिक हो जिससे प्रति हेक्टेयर अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ मिलाए जा सके। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, फसल के वानस्पतिक भाग मुलायम हो ताकि वह आसानी से सड़ सके। फसल के वानस्पतिक भाग मुलायम होने चाहिए ताकि वह आसानी से सड़ जाए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है फसल फलीदार होनी चाहिए जिससे उसके पौधों की जड़ों में ग्रंथियां होने के कारण राइजोबियम द्वारा वायुमंडल में नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण हो सके। फसल फलीदार होनी चाहिए, दलहनी फसल हो सकती है इसमें, जिससे उसके पौधों की जड़ों में ग्रंथियां होने के कारण राइजोबियम जो होता है उसके द्वारा वायुमंडल से नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण हो सके। नेक्स्ट है पांचवा पॉइंट, फसल गहरी जड़ प्रणाली की हो जिससे मिट्टी बुरबुरी बन सके। फसल गहरी जड़ प्रणाली वाली होनी चाहिए जिससे कि मिट्टी बुरबुरी बन सके और मृदा में गहराई से पोषक तत्व ग्रहण कर पौधों में संचित कर सके। मृदा में गहराई से पोषक तत्वों को ग्रहण कर पौधों में संचित कर सके, मतलब पौधों को उपलब्ध करवा सके, ऐसी फसल होनी चाहिए। 6 पॉइंट है हरी खाद की फसल ऐसी होनी चाहिए जो कम उपजाऊ भूमि में भी सफलतापूर्वक उगाई जा सके। जैसे कि कोई भूमि कम उपजाऊ होती है तो उसमें भी सफलतापूर्वक उगाई जा सके। 7 पॉइंट है फसल में कीटों और बीमारियों का प्रकोप कम होना चाहिए। 8 पॉइंट है फसल कम अवधि की हो। 9 पॉइंट फसल को ज़्यादा खाद व उर्वरक की आवश्यकता न हो। 10 पॉइंट है फसल चक्र में हरी खाद की फसल का उचित स्थान हो। और 11 पॉइंट है फसल को कम पानी की आवश्यकता हो। नेक्स्ट है हरी खाद के लिए उपयोगी फसलें कौन कौन सी है, मैं बताता हूँ आपको। हरी खाद के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली फसलों को 2 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहली है दलहनी और दूसरी है अदलहनी फसलें। फर्स्ट है दलहनी फसलें। दलहनी या फलीदार फसलें हरी खाद के लिए उपयुक्त रहती है। जो दलहनी फलीदार फसलें कह सकते हैं वो हरी खाद के लिए उपयुक्त रहती हैं क्योंकि इन फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। जो इन जड़ों में राइजोबियम जीवाणु जो होता है वो वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है।
नेक्स्ट है, साथ ही इन फसलों की वानस्पतिक बढ़वार भी अच्छी होती है तथा इनकी जड़ें गहरी जाती है, वह फसल अवधि भी कम होती है। जो इनकी जड़ें हैं वो गहरी जाती है और इनकी जो फसल अवधि है वो कम होती है। नेक्स्ट है सनई। दलहनी फसलों में सनई, इनका प्रयोग उत्तरी भारत में किया जाता है। यह बुआई के 6 से 8 सप्ताह बाद मिट्टी में पलट दी जाती है। कितने समय बाद? 6 से 8 सप्ताह बाद मिट्टी में पलट दी जाती है। लगभग 50 किलो नाइट्रोजन, 280 क्विंटल हरा वानस्पतिक पदार्थ प्रति हेक्टेयर इस फसल से प्राप्त होता है। 50 किलो नाइट्रोजन प्राप्त होता है, 280 क्विंटल हरा वानस्पतिक पदार्थ प्रति हेक्टेयर इस फसल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है डेचा। हरी खाद के रूप में डेचा का प्रमुख स्थान है। जो हरी खाद होती है उसमें डेचा का प्रमुख स्थान है। यह फसल ऊसर भूमियों के सुधार में भी काम में ली जाती है। जो ऊसर मतलब उजड़ी हुई भूमि, उनमें भी काम में ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, 45 दिन में फसल को खेत में पलट दिया जाता है। दिन ध्यान रखना है, कितने दिन में कौन सी फसल को पलट रहे हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। 45 दिन में ढेंचा जो होता है उसकी फसल को खेत में पलट दिया जाता है। नेक्स्ट है, ढेंचा की फसल से 75 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है? 75 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। नेक्स्ट है ग्वार। भारत के उत्तरी और पश्चिमी भागों में जहाँ वर्षा कम होती है, ग्वार हरी खाद के लिए उपयोगी है। ग्वार की फसल कहाँ उगाई जाती है? भारत के उत्तरी और पश्चिमी भागों में जहाँ वर्षा कम होती है। ग्वार हरी खाद के लिए उपयोगी है। इससे लगभग 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। रेशियो ध्यान रखना, कौन सी फसल में कितना नाइट्रोजन प्राप्त हो रहा है, कितना वानस्पतिक पदार्थ प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट है लोबिया। खरीफ ऋतु में पौधों की अच्छी बढ़वार होने के कारण ही खाद के लिए यह महत्वपूर्ण फसल है। जो खरीफ ऋतु में जो पौधे फसल उगाते हैं उनकी बढ़वार होने के कारण इसी खाद का प्रयोग किया जाता है। इससे 150 क्विंटल हरा पदार्थ और 50 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। सेकेंड है दलहनी फसलें। ये फसलें विलेय नाइट्रोजन का संरक्षण करती हैं तथा मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि करती है। जो विलेय नाइट्रोजन होता है उसका संरक्षण करती है और मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि करती है, जिनसे मृदा सुधार अच्छा होता है। हरी खाद के लिए अदलहनी फसलों में मक्का, जौ, ज्वार आदि का प्रयोग किया जाता है। जो अदलहनी फसलें होती हैं उनमें मक्का, जौ, ज्वार इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हरी खाद प्रयोग करने की तकनीकी। हरी खाद में खेतों में दबाने और अगली फसल की बुआई के मध्य इतना अंतर होना चाहिए कि हरी खाद से प्राप्त पोषक तत्व अगली फसल को प्राप्त हो सके। इस बात का हमें ध्यान रहना चाहिए कि अगली फसल की बुआई के मध्य इतना अंतर रखना चाहिए कि हरी खाद से प्राप्त जो पोषक तत्व होते हैं वो अगली फसल को प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है फर्स्ट पॉइंट दलहनी फसल में जलवायु और मृदा। खरीफ में हरी खाद वाली फसलों के लिए गर्म और नम जलवायु उपयुक्त रहती है। खरीफ में हरी खाद की जो फसल उगाते हैं उसमें गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। सामान्यतः 50 से 60 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हरी खाद की फसलों की वृद्धि अच्छी होती है। जो जहाँ 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है उन क्षेत्रों में हरी खाद की जो फसल होती है वह वृद्धि अच्छी होती है। फसल के अपघटन के लिए उपयुक्त तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। विशेष पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। रबी में हरी खाद की फसलों को शुष्क व ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। जो रबी में हरी खाद की जो फसलें हैं उनको शुष्क व ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हरी खाद के लिए बलुई हल्की दोमट मृदा लेकर लवणीय व कम उपजाऊ मृदा उपयुक्त होती है। जो हरी खाद के लिए जो फसल को मिट्टी की आवश्यकता होती है वो हल्की दोमट मृदा से लेकर लवणीय व कम उपजाऊ मृदा उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है खेत की तैयारी। दूसरा पॉइंट, हरी खाद के लिए खेत की विशेष तैयारी की आवश्यकता होती है।
एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद पाटा चलाकर खेत को समतल कर देते हैं। थर्ड पॉइंट है बीज बुआई। बीज बुआई में हरी खाद के लिए बोई जाने वाली मुख्य फसलों की बीज दर निम्न है। फसल बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। सनई 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ढेंचा 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ग्वार है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मूंग उड़द 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। लोबिया है 45 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। राजस्थान में हरी खाद की फसलों की बुआई वर्षा प्रारंभ होते ही कर देते हैं। राजस्थान में यदि हम देखें तो हरी खाद की जो फसलों की बुआई होती है वो वर्षा प्रारंभ होते ही कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिंचित क्षेत्रों में रबी की फसल कटते ही अप्रैल से जून तक पलेवा देकर हरी खाद फसलों की बुआई करते हैं। पलेवा देकर मतलब गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा हमारे घर पर एक बार सिंचाई कर देते हैं। जैसे ही रबी की फसल कटती है तो हम अप्रैल से जून के बीच में एक सिंचाई कर देते हैं जिसे पलेवा कहते हैं और उसके बाद हरी खाद की फसलों की बुआई कर देते हैं जिससे उसकी बढ़वार अच्छी हो सके। नेक्स्ट है खाद व उर्वरक। फोर्थ पॉइंट, हरी खाद के लिए बोई जाने वाली दलहनी फसलों की अच्छी बढ़वार के लिए बुआई के समय 20 किलो नाइट्रोजन व 40 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से देनी चाहिए। यदि हम हरी खाद की बोई जाने वाली जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी अच्छी बढ़वार के लिए 20 किलो नाइट्रोजन 40 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से हमें देना होगा। नेक्स्ट है पॉइंट, अदलहनी फसलों को नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर उपयोग ली जानी चाहिए। अदलहनी जो फसलें होती हैं उनमें नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग में लेनी चाहिए। नेक्स्ट है दलहनी फसलों में फास्फोरस की उपस्थिति में राइजोबियम जीवाणु अधिक क्रियाशील रहते हैं। जो दलहनी फसलें होते हैं उनमें फास्फोरस की उपस्थिति के कारण राइजोबियम जीवाणु अधिक क्रियाशील रहते हैं, अतः वह नाइट्रोजन का यौगिकीकरण अच्छी प्रकार से हो पाता है। नेक्स्ट है पांचवा पॉइंट, सिंचाई। सिंचित क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार फसल की सिंचाई करनी चाहिए। जो सिंचित क्षेत्र होते हैं जिनमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें सिंचित क्षेत्र कहते हैं। उनमें आवश्यकता अनुसार फसल के अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। यदि सिंचाई के साधन उपलब्ध न हो तो वर्षा ऋतु में ही हरी खाद की फसल की बुआई करनी चाहिए। नेक्स्ट है फसल को खेत में पलटना। फसल की एक विशेष अवस्था पर पलटाई करने से भूमि को अधिकतम नाइट्रोजन व जीवाश्म पदार्थ मिलते हैं। यदि हम फसल की एक विशेष अवस्था पर हरी खाद की जो फसल होती है उसको पलट देते हैं, पलटाई कर देते हैं उसकी, तो भूमि को अधिकतम नाइट्रोजन व जीवाश्म पदार्थ प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फसल में जब पुष्पन प्रारंभ हो जाए तथा उसकी टहनियाँ कोमल, रसीली, बिना रेशेदार हो और उस पर अधिकतम पत्तियाँ हो तब पलटना चाहिए। फसल को कब पलटना चाहिए? पुष्पन प्रारंभ हो जाए, उसकी टहनियाँ कोमल हो, रसीली हो, बिना रेशेदार हो और उस पर अधिकतम ज़्यादा पत्तियाँ लगी हो तब हमें फसल को पलट देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है खरीफ में फसल को पलटने का कार्य अगस्त के प्रथम सप्ताह में कर लेना चाहिए। यदि हम खरीफ की फसल को पलटने का कार्य कर रहे हैं तो अगस्त के प्रथम सप्ताह में कर लेना चाहिए। सामान्यतः ढेंचा तथा सनई को क्रमशः 45 व 50 दिन बाद पलटते हैं। जो ढेंचा सनई की जो फसल होती है उसे 45 व 50 दिन के अंतराल में पलटते हैं। हरी खाद की फसल में पाटा चलाकर फसल को गिरा देते हैं तथा मिट्टी पलटने वाले हल से फसल को खेत में दबा देते हैं। जो हरी खाद की जो फसल होती है उनको पाटा चलाकर गिरा देते हैं
और मिट्टी पलटने वाले हल से फसल को खेत में दबा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बलुई मृदा में फसल को गहराई तक, भारी मृदा में कम गहराई पर दबाते हैं। जो बलुई मृदा होती है उनमें फसल को गहराई तथा भारी मृदा में कम गहराई पर दबाते हैं। शुष्क मौसम की दशा में फसलों को गहराई पर, आर्द्र मौसम में कम गहराई पर दबाते हैं। जो शुष्क मौसम की दशा होती है उसमें फसल को गहराई पर और आर्द्र मौसम में कम गहराई पर दबाते हैं। नेक्स्ट है हरी खाद का अपघटन। हरी खाद से प्राप्त जीवांश पदार्थ के पूर्ण अपघटन से सूक्ष्म जीवाणुओं का बड़ा महत्व है। ये सूक्ष्म जीवाणु पहले हरे पदार्थ को सड़ाकर अम्लीकरण करते हैं और अंत में नाइट्रेट की सुलभ अवस्था में उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट है हरी खाद की पलटाई और आगामी फसल में अंतराल। हरी खाद की फसल को खेत में पलटने और आगामी फसल के मध्य अंतर जीवांश पदार्थ के अपघटन पर निर्भर करता है। हरी खाद की पलटाई के 1.5-2 माह बाद अगली फसल की बुआई करते हैं। जो हरी खाद की जो फसल की पलटाई है उसके 1.5-2 माह बाद अगली फसल की बुआई करते हैं, जिससे उसकी वृद्धि अच्छी हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही बने रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।